और ये लोग जो जिन्होंने सराउंड करके रखा है आपके सेंट्रल लीडरशिप को, क्यों करते हैं? मतलब उनको, उनकी रिलेशनशिप क्या है? क्या चमचागिरी की रिलेशनशिप है? इज इट चमचागिरी वाली रिलेशनशिप है जिसको अंग्रेजी में कहा जाए रिलेशनशिप ऑफ साइकोफेंसी? क्या वो वाली बात है, कुछ और है? क्योंकि ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं मगर संजय निरुपम जी कि ये कौन है, ये रूटलेस वंडर्स, अनइलेक्टेबल्स, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है, और कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो म्यूनिसिपल इलेक्शन या अपने हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, मगर वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने एक तरह से उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये क्या सिर्फ इज इट अ रिलेशनशिप ऑफ ओनली चमचागिरी और समथिंग एल्स? नहीं, चमचागिरी तो है ही। चमचागिरी तो प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है, और चूंकि हम कभी चमचागिरी नहीं कर पाए इसलिए वहां का जो एक टॉप जो वो है, जो बॉडी है, उसमें कभी हम स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि हमसे ये सब नहीं होता, हम थोड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटलेस लोग हैं, और जिनकी लाइफ में एम्बिशन क्या है कि किसी तरह से राज्यसभा पहुंच जाया जाए, उसी की तपस्या में लगे हुए हैं, और उसी की तपस्या पूरी हो जाए उसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग, अच्छा बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल पहचान भी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अचानक चमचागिरी करके वो हाईकमान बन गए हैं। और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं, ऐसे लोग आपको निर्देश देते हैं, और ऐसे लोग जिनका कोई इलेक्टिव मेरिट नहीं है, जिनके पास कैसे लोग, किन लोग, केसी वेणुगोपाल को छोड़ के कौन है, कैसे लोग हैं ये किन की कैसे लोग हैं जो आप कौन लोग हैं? आप स्वाभिमानी व्यक्ति है, आपको अपना स्वाभिमान है क्योंकि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर कौन है ये लोग? आप तो बोल सकते हैं ना खुलकर अभी। नहीं, ये सब इतने छोटे लोग हैं जो अचानक एक बड़ा लबादा ओढ़ करके बड़े बन गए हैं कि इनका नाम लेना मुझे लगता है कि मैं अपने आप को छोटा कर लूंगा, तो मुझसे नाम मत पूछिए। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, मैं जो इशारा दे रहा हूं उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, और ये सब निकम्मे लोग हैं, सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, और ये इंटेलेक्चुअल बातें करके थोड़ी सी अंग्रेजी बोल करके अपना एक राजनीतिक करियर को शेप कर रहे हैं। बाकी इनके पास इनका बैकग्राउंड, इनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतार दो तो इनको कोई पहचानेगा नहीं, इनको मुंबई के बीटी स्टेशन पे पहुंचा उतार दो तो कोई पहचान, उनको गांव में कोई नहीं पहचानेगा, उनको दिल्ली में कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे लोग आजकल हाईकमान बन गए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो पूरी तरह से वैचारिक तौर पर जिनका कोई कनेक्ट नहीं रह गया है। एक आपने स्वाभिमान के बारे में बात की, एक किस्सा हिमंता बिस्वा शर्मा का था जिसमें कहा गया था कि एक कुत्ते को जिस प्लेट में बिस्किट दिए जा रहे थे वही प्लेट उनको भी ऑफर किया गया था। ऐसी कुछ बात आपने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू स्पेसिफिकली आपने कहा, और आपको मैं कोट कर रहा हूं कि इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। आपने कहा कि आपके साथ the kind of language which has been used is the language you cannot speak in the open about. What was said to you? आपको क्या कहा गया था? आप रिपीट मत कीजिए वर्ड्स को, मगर क्या हुआ था? आपको जो इंसल्टिंग वाली फीलिंग हुई वो क्यों हुई? अब मुझे नहीं लगता ये क्या थी? इसके बारे में जितना कह सके आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं सुबह नहीं करना चाह रहा था उन शब्दों का इस्तेमाल अभी शाम को करूंगा, तो वो जाने दो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अलग अलग लॉबी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण पेश करते हैं जो बहुत डिस्गस्टिंग होता है। और मुझे लगता है कि इससे ऐसे लोगों के भरोसे पार्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए, वरना जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सिर्फ ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी ही रह जाएगी, इसका आने वाले दिनों में कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। आज के दो बड़े हेडलाइन है कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहला है कि संजय निरुपम का इस्तीफा या फिर संजय निरुपम का एक्सपेल किया जाना, जैसे ही आप इस खबर को देखें। और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है, जहां मैं जाता हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने इंटरव्यू दिया है, हर चैनल को इंटरव्यू देने हैं कि जहां मैं जाता हूं देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, और लोग कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी आपने इतनी देर क्यों कर दी। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। Why have you waited so long? आप जहां से लड़े, अमेठी से, मुरादाबाद से, आप रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिकली देखा गया है कि द एग्जिट ऑफ संजय निरुपम एंड द एंट्री ऑफ रॉबर्ट वाड्रा
आप कैसे देखते हैं इनको? क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा दिशा दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? मैंने ऑलरेडी पहले से इतने सारे लोग हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं, तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है, और इससे एकदम बहुत, जिसको बोलते हैं ना, क्रिटिकल डिजीज हो चुका है, और इसका अब कोई इलाज नहीं, मुझे तो कोई इलाज नहीं दिख रहा है जिस पार्टी में। आप ये 5 कैंप के बारे में कहा आपने, सोनिया गांधी कैंप, राहुल गांधी कैंप, प्रियंका वाड्रा कैंप, ये अलग अलग कैंप क्यों हैं? ये अलग अलग खेमे हैं क्या? क्या सबकी अपनी अपनी ग्रुप है, अपने अपने लीडर्स है, अपने अपनी कोटरी है? हाउ डज दिस वर्क? मैं यही तो कह रहा हूं कि बाहर से दिखने में लगता है कि सब लोग एक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबकी अपनी अपनी कोटरी है, सबका अपना अपना एक कॉकस है, सबकी अपनी अपनी लॉबी है, और इनके अंदर एक ऐसा भी नहीं कि सब अपने अपने काम में लगे, सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। और उस चक्कर में कई बार जो एक चुपचाप काम करने वाले लोग हैं, जिनका काम से मतलब है, बाकी किसी ग्रुपबाजी से मतलब नहीं है, ऐसे लोग कई बार शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग इस वजह से बहुत लोगों में इस विषय को लेकर के एक बड़ा असंतोष है, नाराजगी है, उनके अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, और इस कुंठा को पहचानने की जो समझ होनी चाहिए वह नेतृत्व में नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर सिकुड़ती चली जा रही है। आप कह रहे पावर स्ट्रगल है इनके बीच? हाँ, है ना, बिल्कुल है। वो सामने से दिखता नहीं है, लेकिन एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप देखते नहीं है कि अगर कोई कहीं पे किसी पार्टी से ज्वाइन करता है या कुछ है, कोई पॉलिटिकल अगर कोई मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और उसका रिजोल्यूशन होता है, तो फटाफट ट्वीट होता है कि फला ने एफर्ट किया तो ये रिजॉल्व हो गया। फिर पता चला फला ने किया तो दूसरे ने किया तो ये रिजॉल्व हो गया। तो ये एक तरह से एक दूसरे की पोजीशनिंग करवाने के लिए, अपनी अपनी पोजीशनिंग करवाने का एक एफर्ट चलता रहता है। वो क्या है? वो अपने आप में इंगित करता है कि एक प्रकार का पावर स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ चलते हैं, और चलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारा रॉट है अंदर।